हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। यानी कि कहने का मतलब कि हम उसकी संयोजकता से शुरुआत करेंगे, यानी छोटी चीज़ों से, और इंटर तक जितनी भी बातें होती हैं उसके बारे में सारी बातें बताई जाएंगी। अदरवाइज कंपटीशन के बारे में बताया जाएगा आपको कि मतलब कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं और किस तरह से घुमा के इसके बारे में पूछा जाता है। इसलिए हमने लिखा है बेसिक टू हाई, यानी कि बेसिक से हम हाई लेवल अर्थात एक डिफिकल्ट टॉपिक में पहुंचेंगे हम। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे हम लोग, और बहुत ही आसान तरीके से आज हम बताएंगे आप लोगों को बैलेंसी यानी कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है और क्यों होती है, किस कारण होती है ना, वो सारी बातें बताई जाएंगी और कितनी होती हैं। और उसके साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, यानी एक एटम और एक या फिर अणु, है ना, ये यौगिकों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि यौगिक की संयोजकता या बैलेंसी के बारे में। दोनों को कंप्रोमाइज करके चलेंगे ताकि साथ ही साथ आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बैलेंसी और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के समझ लीजिए कि एक दोस्ती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप बेसिक चीज़ों में यानी कि 9th और 10th में हम संयोजकता के नाम से जानते हैं, लेकिन जब 11th और 12th में जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से जाना जाता है, यानी कि उसी संयोजकता को ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कब कहा जाता है, उसके बारे में आज हम बताएंगे और चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले बैलेंसी के बारे में, यानी कि पॉइंट 8 में संयोजकता के बारे में डिस्कस करेंगे हम। संयोजकता के बारे में, यानी कि संयोजकता का मतलब होता है किसी परमाणु की बाह्य कोश को पूर्ण करने के जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन दे करके पूरा हो या चाहे इलेक्ट्रॉन ले करके पूरा हो, वह उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। या यूं कह सकते हो कि किसी परमाणु की अष्टक नियम के आधार पर उसकी बाह्य कोशिकाओं को अष्टक नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की जो जरूरत होती है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अब उसी के हिसाब से हम ऑक्सीडेशन संयोजकता कहते हैं, और उसी के हिसाब से हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो संयोजकता निकाला कैसे जाता है, इसके बारे में तो जान लिया थ्योरी में कि किसी परमाणु के अष्टक नियम के आधार पर उसके बाह्य कोश को पूर्ण करने में जितने इलेक्ट्रॉन की या जितने छोटे कणों की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं परमाणु की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता जितनी होती है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन ले करके अपने बाह्य कोश को पूर्ण करे या इलेक्ट्रॉन दे करके बाह्य कोश को पूर्ण करे, वह उसे उसकी संयोजकता कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन कब लेता है और कब देता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब, लेकिन उसके जानने से पहले यानी कि हम ये जानें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसलिए हमने सबसे पहले इसकी अगली वीडियो में क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने एग्जाम्पल के तौर पर किया होगा तमाम, कल हमने बताया था अभी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद धीरे से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट सबसे पहला नंबर एल्युमिनियम उठाएं या उससे छोटा लिथियम उठा लेते हैं। चलिए 3 परमाणु क्रमांक, एल्युमिनियम 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हमें किसी एक ही के कार्ड यानी अकॉर्डिंग टू सबसेल के आधार पर करना है हमें। तो उपकोष के अनुसार यानी कि एसपीडीएफ के अनुसार करना है ताकि गलतियां ना हो आपसे। तो एसपीडीएफ के अनुसार जब करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट 1:2। आप अपने दिमाग में जो सीरीज हमने बनाया था अगली वीडियो में उसको दिमाग में रखिएगा, कैसे कैसे किया जाता है उसको देख करके करना है। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p। अब काउंट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन टोटल 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और 1 13। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन। अब 13 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए। अब हमें देखना है इसका बाह्य कोश कौन है। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा कोश है। अब इसके तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हैं, 3 है ना, यानी कि तीसरे कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही। अब एल्युमिनियम के 3 कक्षक कितने हैं, 3 एल्युमिनियम। सपोज दैट ये नाभिक है हमारा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कक्षक, ये हुआ। अब ये तीसरा कक्षक हुआ तो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया हमने, दूसरे में 8 है, 2 3 4 5 6 7 और 8, दूसरे में 8 हो गए। तीसरा हमारा कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। 1 हुआ, 2 और 3।
अब अगर देखा जाए अष्टक नियम के आधार पर कहा गया है कि यह हमारे बाह्य कोश को क्या करता है, अपने बाह्य कोश को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अष्टक नियम के आधार पर, अष्टक नियम के आधार पर मतलब कि ये तीसरा कक्षक हमारा कितने इलेक्ट्रॉन संतुष्ट होगा, बताया गया था कि पहले में 2 फिर 8 और 18, लेकिन इसी 18 को डिवाइड किया गया था 8 और 18 में, यानी कि मिनिमम पे 8 में संतुष्ट हो जाएगा और मैक्सिमम 18 पे संतुष्ट हो सकता है। तो अष्टक नियम के आधार पर क्या करेंगे, इसको 8 पे संतुष्ट करें, यानी कि तीसरा कक्षक अर्थात तीसरा ऑर्बिटल हमारा किस पे होगा संतुष्ट, 8 इलेक्ट्रॉन पे। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास कितने की जरूरत है, 3 है, हमें 5 की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कब लेता है और कब देता है। एक पॉइंट केवल मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ध्यान में हमेशा रखिएगा कि अष्टक नियम के आधार पर यदि बाह्य कोश में किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में अगर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या करता है, अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है सीधा सीधा। और अगर उसके बाह्य कोश में 4 से अधिक परंतु 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है, क्या करता है, दूसरे से ग्रहण करा लेता है, यानी कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक देहाती भाषा में क्या कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि आपको कर्जा लेना है, अगर आपके पास क्या है 90 रुपए हैं, आपको 100 पूरा करना है, तो आप क्या करेंगे, 90 तो किसी को देंगे नहीं, सोचेंगे 10 रुपये मिल जाए, आसानी से 10 रुपये किसी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 ही रुपए हैं, आपको 90 कलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा 90 कलेक्ट। तो आपके पास जो पड़ोसी है या कोई भी चीज़ जो आपके साथ होगा उसको 10 ही की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे मुझे 90 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक काम करते हैं 10 उसको दे देते हैं, मेरा पीछे जैसे था मैं वैसे वैसे संतुष्ट रह जाऊंगा। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर इसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा एटम के पास यदि 4 इलेक्ट्रॉन है ना से लेस है तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है ना। अगर एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर है ना, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ये होगा। तो सीधा सीधा कहने वाला इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से क्या है, कम है ना, ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन ये नहीं पाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब नहीं पाएगा तो क्या सोचता है कि मुझे तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसी 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं यानी निकाल दूं तो मेरा पिछला कक्षक जो हमारा है वो क्या है, अष्टक नियम के आधार पर 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना। ओके, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन सोचता है परमाणु कि अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता हूँ तो मेरे बाह्य यानी कि पिछला कोश जो मेरा बाह्य कोश बनेगा वो कौन सा होगा, दूसरा होगा, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है अर्थात ये संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे 5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी कि इस बाह्य कोश से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गायब करता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन जब गायब करेगा तो क्या, देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गायब। अब इसका बाह्य कोश केवल ऐसे महसूस होगा ये, लेकिन वास्तव में माना जाएगा क्या, ये है 8वां यानी दूसरा कोश। तो ये क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब 3 इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया है, कहने का मतलब कि ऐसे चलिए 3 इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट करा देते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये बचा कितना, यानी Al यहाँ से 3 निकाला तो इसके ऊपर क्या करेगा, आप देखिए ध्यान से, इसके ऊपर एक चार्ज आता है, बताया गया होगा, दिखाया गया होगा, प्लस लगा रहता है 1 2 3 है ना, उसके बाद माइनस भी लगा रहता है। तो वो जो प्लस और माइनस जो होते हैं वो इसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट और अट्रैक्ट के कारण होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज लगते हैं, क्यों, एक इसको भी वैसे कर्जे के हिसाब से बता देते हैं कि जब आप किसी को कर्जा देते हैं तो उसके सापेक्ष आप कैसे माने जाते हैं, धनी, है ना, यानी धनवान माने जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जब आप इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो आपके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्यों, बस उसी रीजन से कि आप जब सामने वाले को दे रहे हैं तो उस सामने वाले के सापेक्ष आप कैसे माने जाते हैं, धनवान यानी कि धनी माने जाते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर क्या रहेगा, धन चार्ज। अब जैसे मान लेते हैं आपने उसको 1 रुपये दिया तो वो क्या कहेगा, तो भैया 1 रुपये हमने, सेठ साहब ने हमको दिया है ना, यानी कि कहने का मतलब कि एक चार्ज उसके ऊपर लगेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में है कि इलेक्ट्रॉन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आएगा, है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, 3 देता है तो 3 प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कितना लगेगा, +3 प्लस या +3 हो गया। तो अब 3 प्लस लग गया। अब इसकी बैलेंसी जो है यहाँ से देखिए क्रिएट करेंगे। थ्योरी में कहा गया था कि जब बास्टक नियम के आधार पर अपने बाह्य कोश को पूरा करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जितना लेता है या जितना देता है वही उसकी क्या कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ,
कि यह परमाणु हमारा एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन देकर के संतुष्ट हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई। अब 3 हुई यहाँ से थ्योरी के हिसाब से, लेकिन अगर आपको ये डायरेक्ट दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि 3 प्लस लगा है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसकी जरूरत थी इसलिए किया है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। अब ध्यान में रखिएगा कि इसकी बैलेंसी जो हमारी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा, यानी कि नंबर बोला जाएगा। अब निगेटिव मत बोलना, क्या कि इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। लेकिन अब इसमें अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन की बात की जाए, है ना, यानी कि इसकी संयोजकता आता, यहाँ लिखेंगे हम एल्युमिनियम की वैलेंसी इक्वल टू 3, ये होगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। अब बात आए कि ऑक्सीडेशन नंबर की, अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात आए तो सीधा सीधा बस वही बात है कि जितनी संयोजकता इसकी होती है, या थ्योरी में कहा जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत उसे पड़ती है ना, या लेकर के या दे करके संतुष्ट होता है, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाती है। जब आपको 11th में, यानी कि 11th के सेकेंड पेपर में, अर्थात पहला चैप्टर है ऑक्सीडेशन, है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा है वो उसमें थ्योरी में कहा गया किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उसकी संयोजकता के बराबर होती है, सीधा सीधा। तो अब इसमें संयोजकता कितनी है, 3 है, तो हम कह सकते हैं एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर, एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है, और निकालने पर भिन्न भी आ सकता है, लेकिन हमारी जो बैलेंसी होती है वो एक पूर्णांक होता है ना, एक नेचुरल नंबर होता है। तो ये कहने का मतलब कि एक तत्व का हमने ऑक्सीडेशन और क्या जान लिया, ऑक्सीडेशन और बैलेंसी दोनों के बारे में क्लियर हो गई। अब इसी के आधार पर आप दूसरा एलिमेंट उठा सकते हैं, है ना, यानी कि दूसरे बारे में डिस्कस करते हैं, दूसरे तत्व के बारे में। चलिए देखते हैं, नोट हो गया ये, ओके। एक तत्व और के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब की बार डिस्कस कर लेते हैं हम किसके बारे में, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, अभी इलेक्ट्रॉन देने वाला हुआ, इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्व के बारे में किसी एक के, क्लोरीन को उठा लीजिए आप, फ्लोरीन को उठा लीजिए, नाइट्रोजन को उठा लीजिए, है ना, किसी को उठा लें। तो सपोज दैट अगर हम क्लोरीन को उठा लेते हैं या नाइट्रोजन को उठाए, चलिए नाइट्रोजन क्या है, छोटा है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, है ना, इसका आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करना, हमेशा जब भी निकालना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। जब आपको याद आ जाएगी, यानी सारी चीजें करते करते आपको अभ्यास जब करेंगे ज्यादा, तो आप क्या होगा, याद हो जाएगा, हमेशा सारी चीजें आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जान लीजिए सबसे पहले कि कैसे निकाला जाता है, वरना कोई पूछ लेगा तो बता नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या होगा, कहा जाएगा कि आप रटे हुए हैं, तो रटिए मत, केवल क्या करिए, आप समझिए वास्तव में हाँ कैसे होता है, वास्तव में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ये समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p, देख लीजिए 7 है, 7 को कलेक्ट करना है, इसमें 4 हो गए, यहाँ 3 की जरूरत, ओके। अब इसमें हमेशा फिर वही एस्टक नियम के आधार पर, इसमें क्या 2 है, इसमें कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो कितने पास हमारे पास है, 5 है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, अर्थात ये एस्टक नियम के आधार पर ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखिए अभी हमने कहा था कर्जे के बारे में कि अगर आपको करीब में है, जितना पैसा आपको कलेक्ट करना है उसके करीब अगर है, आपको थोड़ा बहुत कर्जा लेना है तो आप पा जाएंगे। तो हमने ये थ्योरी में कहा गया था कि 4 से अधिक या 8 से कम इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वह क्या करेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने बाह्य कोश को पूर्ण करेगा, है। तो क्या हुआ कि ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 4 से अधिक 8 से कम है, हो गया, क्या है 4 से अधिक है परंतु इलेक्ट्रॉन क्या है 8 से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, है ना। तो कहने का मतलब कि इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने बाह्य कोश को पूर्ण करेगा, ओके। तो बाह्य कोश को जो पूर्ण करेगा तो देखिए कैसे, फिर वही बात कि नाइट्रोजन को अगर उठाया जाए, ये नाभिक है ना, सबसे पहला दूसरा 2 ही कक्षक है, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हमारे 5 हैं, 5 हो गए, हो गया। अब 3 की जरूरत है इसे, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊपर से ये
ले लेता है। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो सपोज दैट हम ऐसे डॉटेड कर दें इसको, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास कितने 8 हो गए, स्टोक नियम के आधार पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये कहने का मतलब कि ये कर्जा लिया है। अब कर्जा लिया है, तुमने अभी ये कहा था कि जो कर्जा लेगा वो कैसा महसूस करेगा कि हम कर्जदार हैं, अर्थात ऋणी हैं, है ना। यानी ऋणी है का मतलब ऋण चार्ज, अर्थात निगेटिव चार्ज उसके ऊपर लगेगा। तो आइए, यानी कि नाइट्रोजन के पास अब कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट -3। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने बाह्य कोश को पूर्ण किया है, तो -3 हो गया। अब यहां से हम कहेंगे अतः, यानी कि बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ भी हम 3 ही बोलेंगे, नहीं, हमने कहा था कि जो बैलेंसी होती है वो निगेटिव नहीं लिखी जाती है ना, हमेशा पूर्णांक लिखा जाता है। ये हो गया। इसी के साथ ऑक्सीडेशन नंबर है ना, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, -3, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या हमारी पहली भाषा में पहली बार में हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन जो होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव और भिन्न भी हो सकता है। तो क्या है, यहाँ से पूरा का पूरा जितना इलेक्ट्रॉन ये लिया है, जितना इलेक्ट्रॉन देगा जैसा होगा, तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो जितना लिया उतना उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो कितना, -3 हो गया। यानी कि अगर ये आपको दिख रहा है तो यहाँ से आप 2 चीजें क्लियर कर सकते हैं, एक बैलेंसिंग क्लियर कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर कर सकते हैं। एकदम हूबहू इसी तरह सभी एलिमेंट का होता है ना। अगर एलिमेंट हमारा न्यूट्रल है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यानी कि 0 होगी। हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए एलिमेंट के बारे में, एक तत्व के बारे में है। अगर हमारा अणु होता है, अणु का मतलब जैसे 2 परमाणुओं को मिलकर के एक अणु बनता है, अगर अणु है तो उसकी वैलेंसी भी हमारी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से तो संतुष्ट होगा ना। जैसे कहने का मतलब कि नाइट्रोजन अगर हमारा है, यानी कि N2 लिखा हुआ है, ये होगा। अगर N2 लिखा है तो N2 के बारे में अगर डिस्कस करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है। अगर आप N2 के बारे में डिस्कस करना है तो N2 के बारे में अगर पूछ लिया कि N2 की अर्थात नाइट्रोजन, यानी N2 लिख करके, केवल N नहीं, यानी N2 के बारे में पूछा कि ये नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी है, तो आप नाइट्रोजन कहा गया तो सिर्फ नाइट्रोजन को कहना क्या, 3 है। लेकिन अगर कहा गया कि N2 यानी कि N2 लिख करके उसके बाद बैलेंसी पूछा और उसके बाद कह रहा है कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूरे अणु की कितनी होगी, तो पूरे अणु की बैलेंसी भी क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि यह अणु हमारा ना तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। यानी पूरा N2 के बारे में हम कह रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, यानी N के बारे में नहीं सोचना है आपको, सीधा सीधा नाइट्रोजन ही N2 के बारे में सोचना है, यानी पूरे यौगिक के बारे में, अर्थात पूरे अणु के बारे में कह रहा है कि ये पूरे अणु का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा और बैलेंसी होगा वो कितना होगा। तो यह अणु तो वास्तव में क्या है, संतुष्ट है, क्योंकि बैलेंसी तभी निकालेंगे हम जब पता करेंगे या तभी बताएंगे जब उस अणु के बारे में या उस अणु को आवश्यकता होगी, यानी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेना या देने की जरूरत पड़ेगी, जैसा वही उसकी क्या होगी, बैलेंसी होगी। तो जब हमारा अणु ऑलरेडी संतुष्ट है, ऑलरेडी क्या सेटिस्फाई है, तो क्या होगा, वो किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। और जब बैलेंसी 0 होगी तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन कोई से बाहर से लेगा ना देगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में संतुष्ट हैं। कैसे? सीधा सीधा अगर देखा जाए स्ट्रक्चर, अब यहीं से थोड़ा सा बढ़ गया, स्ट्रक्चर भी आ गया यहाँ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यह है। अगर इन दोनों को देखा जाए कि जुड़ा हुआ है कैसे, तो सपोज दैट ये हमारा नाइट्रोजन की बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं, क्योंकि संरचना बताएंगे हम फिर से एक बार, संरचना के बारे में हम बताएंगे। अब यहाँ से देखिए 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 5 हमने दिखा दिया, बाह्य कोश में 5 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे, इसके सामने दिख ही रहा है इधर, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितनी जरूरत है, 3। यानी अगर एक नाइट्रोजन की बात करें पार्टिकुलर, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी बैलेंसी तो -3 होगी, ठीक है
है ना, यानी कि वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीडेशन नंबर भी -3 हो गया। इसकी बात करें तो इसके लिए भी क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये 3 की जरूरत है। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो ये दोनों क्या करते हैं, ना तो बाहर से किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में साझा कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा साझेदारी वाला बंद 11 वाले, यानी कि 12th वाले और 11th वाले और 10th वाले भी पढ़े होंगे, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो क्या होता है, साझेदारी का बंध बांधते हैं, उसके बाद क्या होता है, यानी कि साझे का इलेक्ट्रॉन, जितनी जरूरत आपको होती है उतनी जरूरत हमको है, एक काम करते हैं बराबर बराबर साझेदारी कर लेते हैं। तो साझेदारी जब कर लेते हैं तो किसी से बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ क्या हुआ कि हमारा ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए, और आपस में जब ये लिया तो ये संतुष्ट माना, ये लिया तो ये संतुष्ट हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों नाइट्रोजन आपस में ही संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाई हो गए, किसी को ना तो दिए इलेक्ट्रॉन बाहर ना किसी से लिए बाहर से। इसलिए ये पूरे N2 की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 0 इस समय, है ना। और जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। हो गया। अतः नाउ, या ऐसे कर सकते हैं अब, यानी अतः N2 की वैलेंसी इक्वल टू 0, है ना। N2 की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली यानी कि यौगिकों में भी होता है, इसी प्रकार से यौगिक में भी होता है कि यौगिक के पास जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतना क्या होता है, उसकी बैलेंसी मानी जाती है और ऑक्सीडेशन नंबर भी माना जाता है। हाँ, अगर ये हमारा कोई दूसरा अणु, जैसे अगर हम मान लेते हैं ऑक्सीजन ऐसे लिखा है, इसके ऊपर -2 चार्ज लिखा है, ये ऑक्सीजन है ना। अब ऑक्सीजन के पास अगर -2 लिखा है तो समझ जाइए आप क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन लिया, कर्जा लिया है। कितना लिया है, 2 लिया है। इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, -2 हुआ। ओके। क्लोरीन की बात करें, -1 लगा रहता है। अगर आपको ये पता करना कैसे आया तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लेगा या देगा, है ना। लेकिन हमेशा वही बात ध्यान देना, एक छोटी सी बात, कि अगर परमाणु की बाह्य कोश में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और उस परमाणु के पास यदि 4 या 4 से अधिक, है ना, परंतु 8 से कम, 4 से अधिक परंतु 8 से कम इलेक्ट्रॉन अगर बाह्य कोश में है तो वह परमाणु हमेशा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है ना, और उसके ऊपर ऋण चार्ज लगता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे और कक्षक को सेटिस्फाई करेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं और कितने की जरूरत है, उस हिसाब से अपना काम करेंगे। तो यहाँ लगा है तो समझ जाएंगे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1 होगी, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। हो गया। लेकिन अगर यही बात आ जाए हीलियम की, हीलियम क्या है, 2। अगर 2 की बात आए तो इसकी बाह्य कोश में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फुल, ये इस तरह से। तो इसको तो इसका कक्षक ऑलरेडी फुल है, क्योंकि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास 2 हो जाता है ना। और इसका अगला कक्षक कोई तो क्रिएट नहीं होगा, इसलिए ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही देगा। हो गया। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी, और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। दोनों क्लियर। इस प्रकार से हम यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैलेंसी कैसे निकाली जाती है और कैसे ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट किया जाता है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद इसका अगला टॉपिक हम बैलेंसी से थोड़े यौगिक के बारे में बताएंगे, और यौगिक का संरचना सूत्र अर्थात अणु सूत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताएंगे, जो कि 9th से ही शुरुआत होता है। लेकिन 9th में बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो 11th में 12th में भी नहीं जान पाते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो क्या होता है कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, और इसका धीरे यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।